जय श्री राम मित्रों। आज हम पढ़ेंगे नंबर्स। पहले तो हमें जान लें कि नंबर्स होता क्या है, गिनती होती क्या है। नंबर्स आर दैट मैथमेटिकल टूल्स विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग। मतलब संख्या वह चिन्ह या सिंबल है जिसका उपयोग हम गणना करने के लिए करते हैं। कोई भी वस्तु मतलब किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हम नंबर्स का उपयोग करते हैं। नंबर्स कई प्रकार के होते हैं। आज हम उनके प्रकारों का अध्ययन करेंगे। उनमें से कुछ प्रकारों में पहला प्रकार है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब कि कक्षा 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं, लेकिन इसमें भिन्न अथवा दशमलव नहीं होता है। यानी कि 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्या है, लेकिन 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। नकारात्मक संख्याएं भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। कोई भी दशमलव का अंक भी प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, लेकिन 1 से लेकर अनंत तक की समस्त संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं। अब हम पढ़ेंगे होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्या। होल नंबर्स यानी कि होल नंबर्स 0 से लेकर अनंत तक की समस्त संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हैं, लेकिन सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं। मतलब कि जैसे 0, 1, 2 से लेके इनफाइनाइट तक ये सब होल नंबर्स हैं। इसमें मतलब प्राकृतिक संख्याओं में 0 और जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा पूर्ण संख्या। 1 नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों है, 2 नेचुरल नंबर होल नंबर दोनों है, लेकिन 0 सिर्फ होल नंबर है, वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब हम पढ़ेंगे इंटीजर। इंटीजर यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक सभी नकारात्मक संख्याएं एवं सभी पूर्ण संख्याएं मिलाकर पूर्णांक कहा जाता है। यानी कि -1, 0, 1, 2 इनफाइनाइट तक, और यहाँ -1, -2 इनफाइनाइट तक, ये सभी इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं। लेकिन डेसिमल्स और फ्रैक्शंस जो हैं वो इंटीजर नहीं कहे जाते हैं। इंटीजर सभी पॉजिटिव नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर्स एंड 0 ये सब मिला के इंटीजर्स कहे जाते हैं। और अब इसके आगे आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्या। इसे हम इंटीजर्स का रेशियो कह सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। यानी कि वो सभी नंबर्स जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन q की 0 नहीं होना चाहिए। q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। मतलब इंटीजर का रेशियो है पर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। वो सभी रेशनल नंबर्स है यानी कि परिमेय संख्या है। फॉर एग्जाम्पल 1/2 रेशनल नंबर है। अगर कोई हमसे पूछे कि क्या 0.5 रेशनल नंबर है, तो हाँ है, क्योंकि इसे हम 1/2 लिख सकते हैं। ये रेशनल नंबर है क्योंकि इसे हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर भी 0 नहीं है, इसलिए ये सब हो जाएगा रेशनल नंबर। जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो सब रेशनल नंबर्स हैं। अब हम पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याएं।
इर्रेशनल नंबर वो सभी वास्तविक संख्याएं, वे सभी रियल नंबर जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब जिनको हम फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते, वो है रियल नंबर ही लेकिन फ्रैक्शन में नहीं लिखी जा सकती, वो सब इर्रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याएं कही जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल √2 नहीं, √2 √3 ये सब इर्रेशनल नंबर है, इन्हें हम फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते, लेकिन ये रियल नंबर्स हैं, परंतु वे फ्रैक्शन के रूप में अर्थात p बटा q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए इर्रेशनल नंबर्स हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स वे सभी नंबर्स जो a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिखी गई हों, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जिसमें a और b रियल नंबर्स हैं और i जो है आयोटा इमेजिनरी नंबर है, मतलब काल्पनिक नंबर। और अब हम पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर क्या होता है। आप लोगों ने अभी a प्लस बी आयोटा देखा था, उसमें आयोटा जो है इमेजिनरी नंबर अर्थात काल्पनिक संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। इमेजिनरी नंबर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये काल्पनिक है, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। इमेजिनरी फॉर एग्जाम्पल -1 का रूट, ऐसी कोई चीज नहीं होती है। ऐसी ही वे सभी चीजें जो वास्तविक है ही नहीं, वो सब इमेजिनरी है अर्थात काल्पनिक है, इसको हम आयोटा के रूप में लिखते हैं। ये इसका साइन है, इमेजिनरी नंबर।